सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने साफ शब्दों में कहा कि दरअसल इसकी पुख्ता जांच होनी चाहिए, जस्टिस यशवंत वर्मा की। इसकी जब जांच होगी तभी पता चलेगा कि आखिर इसके पीछे का खेल क्या है, कैसे नोट जले, नोट किसका था, करोड़ों का गड्ढी किसका था, करोड़ों का माल किसका था। अब कपिल सिब्बल से मेरा सवाल तो है ही, लेकिन इससे पहले जस्टिस वर्मा से भी सवाल है, देश के सिस्टम से भी सवाल है, देश के कानून से भी सवाल है, और इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस से भी सवाल है, और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से भी सवाल है। भाई 2 से 3 महीने हो जा रहे हैं, मामले को आपने तूल तक नहीं पकड़ा है, मामले का एक भी सबूत नहीं जुटा पाया। 3 जजों की टीम आती है तो क्या वो मजाक है क्या? क्या वो रिपोर्ट फर्जी है क्या? क्या उस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है क्या? मैं वकील तो हूँ नहीं, कानून का जानकार भी नहीं हूँ, मेरा काम तो सिर्फ सवाल पूछना है, और सवाल सीधा और सरल पूछना है, आसान भाषा में पूछना है कि आप बता दें कि इस देश में कानून है, एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, दिल्ली पुलिस है, तमाम चीज़ों के रहने के बावजूद, और मॉडर्न एरा है, एक से बढ़कर एक टेक्नीशियन है, एक तकनीक है, एक आइडियाज़ हैं, इसके बावजूद अगर किसी मामले में इतना लंबा वक्त लगेगा तो फिर काहे का विश्वगुरु, फिर काहे का इतना सिस्टम? तो ये सवाल तो आएंगे ना। और जब एक जस्टिस वर्मा को लेकर इतने बड़े इल्ज़ाम लगे, इतना बड़ा आरोप लगा, और उस पर जब चीज़ें सच्चाई सामने नहीं आएंगी, जब असली सच लोगों के सामने नहीं आएगा, तब तो भैया लोग खेल समझ रहे हैं कि जिसके पास पैसा उसी का कानून, जिसका पैसा उसका सिस्टम, जो जब पैसा किसी के पास रहेगा तो वो जुल्म कर कर भी बच जाएगा, और बेकसूर फंसे जाएंगे, बेकसूर मारे जाएंगे, बेकसूर सलाखों के पीछे होंगे। तो सवाल ही है भाई, इतने दिन हो गए, सच क्यों नहीं सामने आ पा रहा? जब खन्ना साहब कह रहे हैं, जो पूर्व सीजीआई रह चुके हैं, 3 जजों की टीम बनाई जाती है, वो रिपोर्ट सौंपते हैं, राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं, प्रधानमंत्री जी को सौंपते हैं, महाभियोग लाने की बातें हो रही हैं कि पार्लियामेंट के अंदर, सदन के अंदर वोट होगा तब जाकर वो इस्तीफा देंगे। बताइए भाई, क्या मतलब गजब्बे हाल हो गया देश का। मतलब कोई जिम्मेदारी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? तो इसलिए मैं अमित शाह जी से, मोदी जी से और दिल्ली पुलिस से सवाल पूछता हूं कि क्या आपका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है? क्या कोई आपका जो है अपना नैतिकता बचा है? क्या कोई ज़मीर बची है? क्या कोई आपकी इंसानियत है या ख़त्म हो गई है? आप अपने लिए ना सही, अरे देश के कानून के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए कम से कम काम तो कर लीजिए। कम से कम कोई रिपोर्ट का खुलासा तो खुलकर बता दीजिए, और नहीं तो ये बता दीजिए कि भाई हम नहीं जांच कर सकते। क्योंकि कपिल सिब्बल के सवाल को छोड़ दीजिए, ये तो वकीलों का काम है, आज का काम कर पे डालना, कल का परसों, और ज़िंदगी भर ऐसे खींचेंगे। लेकिन जनता भोली है, जनता भूल जाती, एक से बढ़कर एक स्कैम होते हैं। देश में कितनी घटनाएं हुई, रूह कपाने वाली हुई, चाहे वो महकुम का घटना हो, चाहे वो अभी अहमदाबाद प्लेन क्रैश का मामला हो, चाहे फिर वो आप हाथरस में जो 200 महिलाएं मर गई किस तरीके से परेशान होकर, दम घुटकर भगदड़ में, चाहे वो रेलवे का हादसा ही क्यों ना हो, न्यू दिल्ली का, और बहुत सारा भदेरे मामला है, भदेरे किस्सा है, भदेरे घटना है। लेकिन कितने मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, कितने का रूह कांपा? नहीं, ये सत्ता के लालच में अंधे हो चुके हैं। सत्ता के लालच में किस तरीके से जो है लोगों को कुचलते नजर आ रहा है, ये आप क्यों नहीं समझते? तो लोग जो है बेउम्मीद हो जाएंगे, लोग जो है उम्मीद करना छोड़ देंगे। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति महोदय जी से और सदन के अंदर भी जो है इस बात को उठाकर जस्टिस यशवंत वर्मा पर कार्रवाई करनी चाहिए। कपिल सिब्बल जो कह रहे हैं उसमें वक्त न लगाना चाहिए, जल्द से जल्द जो हो सके, एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, इसके रहने के बावजूद अगर सच सामने नहीं आ सकता तो इससे बड़ा बेशर्मी की हद हो नहीं सकती, और जस्टिस वर्मा ऐसे ही बचते रहेंगे। और अगर इंसानियत थोड़ी सी भी बची है जस्टिस वर्मा के अंदर, तो खुद वो आकर लोगों को बता दें कि करोड़ों की जो गड्डी जली, जो नोटों की गड्डी जली, वो किसका था, खुलकर लोगों के सामने रख दें। सवाल है कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी खुद ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति लगाएंगे? मैं विपक्ष के भी नेता से अनुरोध करता हूँ, राहुल गांधी जी हैं या फिर तमाम संजय सिंह हों या तमाम वो लोग जो अंबेडकर जी की बात करते हैं, उनके बारे में लोगों को बताते हैं, देश को बताते हैं, तो क्या वाकई में जिस तरीके से ये मामला तूल पकड़ा, पिटाइयाँ हुई, वकीलों के बीच में झड़प हुई, भीम आर्मी सेना के बीच में झड़प हुई, क्या वाकई में इन सब के बीच में सीएम मोहन से भी सवाल होना चाहिए? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल होना चाहिए?
और इसलिए क्योंकि आप लोग इसका फैसला नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि आप वाकई में अंबेडकर जी पर भी राजनीति कर रहे हैं, संविधान पर राजनीति कर रहे हैं, लोकतंत्र पर राजनीति कर रहे हैं। आप एक तरफ अंबेडकर जी को तो मानते हैं, उनकी पूजा तो करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनका विरोध नहीं, खुल्लम खुल्ला विरोध कर रहे हैं। जो ग्वालियर हाईकोर्ट में हो रहा है उसे साफ पता चल रहा है। अगर ऐसा नहीं है, बीजेपी हाईकमान ऐसा नहीं सोच रहा है, तो इन वकीलों पर, जो मनुवादी वकील है, इन पर एक्शन ले, इनका लाइसेंस रद्द करें। ग्वालियर हाई कोर्ट में जो लोग अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगने देना चाह रहे हैं उन सबको जेल में डालें, सलाखों के पीछे डालें। और जो पर्दे के पीछे हैं, जो कैमरे पे नहीं आ पा रहे हैं, जो पर्दे के पीछे रहकर सियासत कर रहे हैं अंबेडकर जी की मूर्ति पर, जो ग्वालियर में नहीं लगने दे रहे, उनका इलाज होना चाहिए। उनका जो है कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से इलाज होना चाहिए। लाइसेंस रद्द करें। वहाँ के बार एसोसिएशन का भी यही कहना है कि भाई साहब क्यों लगना चाहिए, वो भी विरोध करें, तो उन महोदय का भी इलाज करें। जब इस देश का जज कठमुल्ले जैसे शब्दों का इस्तेमाल करे, जब इस देश का जज करोड़ों के नोटों जलों पर जो है अपनी सफाई दे कि मैं था ही नहीं, और जांच आती है, जब सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय कहते हैं, चीफ जस्टिस साहब कहते हैं CJI कि भाई आपको बर्खास्त होना चाहिए, इस्तीफ़ा देना चाहिए, जब आप सुनते नहीं हैं, जब इसी देश के जज एक महिला के बरा का जिक्र करते हैं, उनकी बात करते हैं, बताइए आखिर उनकी मानसिकता कितनी गंदी हो गई है, उनकी मानसिकता किस चीज़ पे काम कर रही है? क्या वो अंधे हो गए? क्या उन्हें पता नहीं है कि देश कैसे चलता है, देश में कैसी भाषा बोलनी चाहिए, आपको कैसे लहजे का इस्तेमाल करना चाहिए? एक महिला के लिए ऐसी सोच, एक समाज के लिए ऐसी सोच जिसमें आप कठमुल्ले की बात करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट यादव जी का हम जिक्र कर रहा हूँ। इसीलिए जजों पे भी सवाल आ जाते हैं दर्शकों, और इसीलिए सवाल है कि कोर्ट में आखिर हिंदू मुसलमान क्यों, कोर्ट में बाबा साहब का विरोध क्यों? और अगर ऐसा हो रहा है, कोर्ट के अंदर राजनीति हो रही है, सियासत हो रहा है, तो फिर देश के प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए सामने, अमित शाह जी को आना चाहिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी आना चाहिए, विपक्ष के नेताओं को एक साथ आकर मूर्ति लगवानी चाहिए। ये अपील नहीं, ये खुल्लम खुल्ला जो है मेरा चैलेंज है कि अगर अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगाने देंगे आप, तो क्या आप बताना चाहते हैं कि दलितों का जगह नहीं है देश में? क्या आप बताना चाहते हैं गरीबों का जगह नहीं है? क्या OBC SC ST का जगह नहीं है इस देश में? क्या आप जुल्म करना चाहते हैं? क्या आप मनुवादियों को बढ़ावा देना चाहते हैं? तो ये सवाल है जो मनुवादी जो सोच है वो अंबेडकर का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे संविधान का विरोध, लोकतंत्र का विरोध, अंबेडकर जी और गांधी जी का विरोध किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि ये विपक्ष वाले अंबेडकर कहते तो हैं, इनको फैशन बना लिया। अगर जितना अंबेडकर का नाम जप ले लेते तो स्वर्ग में चले जाते। आपने देखा था कितना हंगामा हुआ, अमित शाह जी ने भी इस्तीफ़ा नहीं दिया। इस्तीफे की बात हुई, वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का मजाक उड़ा दिए कि वो सपना देख रहे हैं मेरा इस्तीफ़ा ले लेंगे। भाई आपकी सरकार है, आपका सत्ता है, आपका ताकत है, आपका पावर है, किसी को भी जेल में ठूस देंगे, किसी पे भी एक्शन ले लेंगे, लेकिन संविधान को नहीं बर्बाद कर पाएंगे, अंबेडकर जी को बर्बाद नहीं कर पाएंगे। जो आपकी मंशा है वो मुकम्मल हम और देश का दलित और देश का जो गांधी जी अंबेडकर जी को मानता है वो आपके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगा। ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति लग के रहेगी, चाहे मोदी जी अमित शाह जी लगाए या विपक्ष या फिर कोर्ट के आदेश पर प्रशासन लगाए। ये मेरी अपील है।